वेलकम बैक एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं हमारे मालदीव और भूटान के दो छोटे से टॉपिक्स को, और साथ ही हम लोग स्टडी करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड अदर साउथ एशियन कंट्रीज, है ना। हम लोग दक्षिण एशिया के बाकी सभी देशों के संबंध यानी कि रिलेशंस को भारत के संग पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार के हमारे संबंध बने हुए हैं। ये इस वीडियो का तीसरा पार्ट है, इस चैप्टर का तीसरा पार्ट है। इसके पहले हमने ऑलरेडी दो वीडियोस को कवर किया हुआ है, जिसमें हमने डिस्कस किया था पाकिस्तान की अपनी हिस्ट्री को, उनके पॉलिटिकल हिस्ट्री को, साथ ही साथ बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका के साथ में। मैं ये मान के चलूँगा कि आपने उन पार्ट्स को या तो अपने बुक में पढ़ रखा है या फिर आपने मेरी पहले की दो वीडियोस को देख रखा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल क्लासरूम के ऊपर, जहाँ आपको आर्ट्स स्ट्रीम के 12th क्लास की सभी वीडियोस हिंदी मीडियम में प्रोवाइड करी जा रही हैं बिना किसी एक्स्ट्रा एडिशनल चार्ज के। तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो टॉपिक क्या है हमारा? सबसे पहले मालदीव्स को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। मालदीव्स क्या है? दक्षिण एशिया में एक छोटा सा देश है, जो कि आप देख सकते हैं भारत के दक्षिणी भाग में। कई बार ये मैप में हमको दिखता भी नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे मैप लगा रखा है ताकि आप समझ सकें इसकी लोकेशन क्या है। मालदीव्स की पोजीशन आपको समझ में आ रही होगी। मालदीव एक छोटा सा देश है जो कि 1965 तक कॉलोनाइज था। जैसे भारत के ऊपर ब्रिटिश शासन का गुलाम रहा है भारत, वैसे ही मालदीव्स भी क्या था, ब्रिटिश सरकार के अधीन था, उसका उपनिवेश था। ठीक है, 65 तक उसने अपनी जो कंडीशन है हमारी तरह ही फेस की है, वो गुलाम रहा। लेकिन 1965 यानी कि 65 में मालदीव्स ने ब्रिटिश शासन से अपने आप को अलग किया। वहाँ के राजा मोहम्मद फटी दीदी के अधीन एक सल्तनत बना। 1965 में सल्तनत बनने के बाद में 1968 यानी कि जस्ट 3 साल बाद वहाँ पे राजशाही को भी ख़त्म कर दिया गया और मालदीव्स एक गणतंत्र यानी कि एक रिपब्लिक बना। और जब से आज तक मालदीव एक रिपब्लिक ही बना चला रहा है। इतना आपको याद रखना है, बस बेसिक कंसेप्ट। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। अगला टॉपिक हमारा भूटान का है, जो कि इससे भी ज़्यादा छोटा है, हमें कुछ ज़्यादा याद नहीं करना है, खाली हमें पता होना चाहिए भूटान की लोकेशन क्या है। तो आप देख सकते हैं भारत के ठीक पूर्वी भाग पर आपको भूटान नज़र आ जाएगा, जिसके नीचे ठीक बांग्लादेश भी है। ये 2008 में अपना संविधान बना करके लागू करता है। लेकिन जो भूटान है वो एक ऐसा देश है जहाँ पे अभी भी क्या कहें कि एक राजनीतिक व्यवस्था ज़्यादा काम नहीं करती है। वहाँ पे आज भी राजतंत्र ही काम करता है, संवैधानिक राजतंत्र काम करता है। संविधान के अकॉर्डिंग ही राजा द्वारा शासन किया जाता है। भूटान के अगर आपको एडिशनल नॉलेज चाहिए तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अलग जगह से इसको स्टडी करें, क्योंकि ये एक बहुत बोलते यूनिक कंट्री में से एक हो, बहुत सुंदर, जो औद्योगिकरण के पीछे नहीं भाग रहा है ज़्यादा, वो अपने लोगों को खुश करने में लगा हुआ है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भूटान बहुत आगे रैंक करता है। मैं आपको एडिशनल नॉलेज के लिए चीज़ बता रहा हूँ। इसके बाद हमारा मेन टॉपिक जो इस वीडियो में हमको स्टडी करना है वो है रिलेशंस। उस पर हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या स्टडी करना है, भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंध कैसे हैं। तो हम सब जानते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के रिलेशन कुछ ज़्यादा खास अच्छे नहीं हैं। हमारे कुछ संघर्ष वाले मुद्दे हैं जिसमें हमारा एक दूसरे को विरोध करते हैं हम लोग, और हमारे बीच युद्ध भी हो रखे हैं। पहले हम देख लेते हैं हमारे युद्ध कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले जब हम लोग आज़ाद ही हुए थे 1947 में, तभी कश्मीर को लेकर के हमारा विवाद शुरू हो गया, जो कि आज तक सुलझा नहीं है। कश्मीर को लेकर के हमारी लड़ाई है। पाकिस्तान का कहना है कि कश्मीर हमारा है, भारत का कहना है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। इसको लेकर के दोनों देशों के बीच विवाद है, और 1947 में हम इसको लेकर के एक बार युद्ध कर चुके हैं। ठीक इसी प्रकार 1965 में नदी जल बंटवारे को लेकर के युद्ध हुआ था। इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, और इस युद्ध के पश्चात जब एक समझौता हुआ था 1966 में, ताशकंद समझौता। आप याद कीजिएगा, आप नेक्स्ट बुक में आपको दोबारा वैसे पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ताशकंद समझौता हुआ था ताशकंद के अंदर। तो वहाँ पर 1965 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी, और वो समझौता इसी युद्ध के कारण होने वाला था। कब हुआ था ये युद्ध? 1965 में नदी जल बंटवारे को लेकर के हुआ था। फिर 1971 में आपने पढ़ा होगा बांग्लादेश का टॉपिक, आप जानते होंगे बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश को आज़ाद कराने के चक्कर में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 में। बॉर्डर मूवी में भी इसका रेफरेंस दिया है, मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बता रखी है। सेम 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। कारगिल एक पहाड़ी है, पहाड़ी की श्रृंखला है कश्मीर के उत्तरी इलाके में, वहाँ पर इसको लेकर के युद्ध हमारे बीच में हो चुका है।
इस समय अटल बिहारी वाजपेयी हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। बांग्लादेश के समय पे इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी। संघर्ष हमारा किन मुद्दों पर है, तो एक बात हमने पहले डिस्कस कर ली, कश्मीर विवाद। कश्मीर विवाद आज तक अनसुलझा है, अभी भी इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। आज़ादी को लेकर के 75 साल से भी ज़्यादा हो गए, लेकिन अभी ये विवाद अभी तक सुलझा नहीं है। दूसरा सीमा विवाद, गुजरात का एक इलाका है, गुजरात का लोकेशन जानते हो कुछ इस तरीके से, यहाँ पे इलाका है जो कि पाकिस्तान से भी टच होता है। इस इलाके में पाकिस्तान से जहाँ पे टच होता है वो, वहाँ पे गुजरात का कच्छ सफ़ेद रण के नाम से इलाका है, जहाँ पे सर्करिक रेखा होकर गुजरती है। उस क्षेत्र का सीमा विवाद हमारा पाकिस्तान के संग में है। ये क्षेत्र सुनने में आम पड़ता है, लेकिन इस क्षेत्र के संग बहुत बड़ा हित जुड़ा हुआ है, जो कि इस क्षेत्र के हैं खनिज, जो प्राकृतिक संसाधन है। इस क्षेत्र में बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, जिसके ऊपर दोनों ही देशों की नज़र है, भारत और पाकिस्तान की। इसीलिए इस सीमा को लेकर के आज तक विवाद है। और एक बहुत बड़ा विवाद क्या है, भारत का कहना क्या है, भारत का कहना क्या वास्तविकता है कि पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को समर्थन दिया जाता है। पाकिस्तान में बहुत सारे आतंकवादी संगठन कार्य करते हैं, जो भारत के खिलाफ कार्य करने की कोशिश करते रहते हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान द्वारा अलगाववाद को भी बढ़ावा दिया जाता है। अलगाववाद वही एक तरह से आतंकवाद, आप समझ सकते हो। नदी जल बंटवारे को लेकर के विवाद है, हमारी सिंधु नदी जल बंटवारे को लेकर के विवाद है, जिसका हमने समझौता भी किया हुआ है। आप नेक्स्ट बुक में उसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और क्या सिर्फ इतना ही है, तो पाकिस्तान, ये तो वो मुद्दे हैं जिनको लेकर के भारत विवाद दिखाता है। पाकिस्तान क्या कहता है, पाकिस्तान कहता है कि बलूचिस्तान में विद्रोह को हवा देने, विद्रोह को भड़काने का काम भारत करता है। पाकिस्तान का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है बलूचिस्तान, जो कि ईरान के सीमा से टच है, ईरान से लगता है, और वहाँ पे विद्रोह है, वो पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। तो पाकिस्तान का कहना यह है वहाँ पे विद्रोह भड़काने का काम भारत करता है। ठीक है। साथ ही साथ बांध पर पानी छोड़ने को लेकर के पाकिस्तान विद्रोह जताता है कि बार बार भारत बांध का पानी अचानक से छोड़ता है, जिसके कारण पाकिस्तान में बाढ़ की संभावनाएं बनती हैं और बाढ़ आती जाती रहती है। तो ये कुछ विवाद हैं जो आप फिंगर्स टिप पे याद कर सकते हो, नॉर्मली याद कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, और बाद में उनको एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। भारत पाकिस्तान के जो रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन से रिपीट होता रहता है, चाहे वो MCQ में हो, चाहे वो लॉन्ग रिटन क्वेश्चन में हो जो कि 6 या 5 मार्क्स के आएगा, या फिर आपका मैप हो, उसके अंदर ये क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद और सहयोग दोनों। हमारे बीच में भी रिलेशंस कुछ ऐसे हैं, कुछ बातों पे हमारा विवाद है और कुछ बातों पे हमारा सहयोग है। विवाद को लेकर के इसमें हमको पढ़ने वाला रहेगा कितने बड़े बड़े विवाद है, लेकिन इतना नहीं है। रियलिटी में हमारे जो विवाद है इतने ज़्यादा नहीं जैसे पाकिस्तान या चाइना से है, सामान्य सी स्थिति है, कोई ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं है। तो कौन कौन सी विवाद है, तो बहुत बड़ा विवाद ये है जब 1971 में बांग्लादेश पे हमला किया गया था, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान पर हमला किया गया था पाकिस्तान द्वारा, तो उस समय बहुत सारे बांग्लादेश के लोग भाग करके भारत में चले आए थे। और जब से यह प्रथा चली आ रही है, बांग्लादेश से पता नहीं कितने ज़्यादा अवैध लोग भारत में आकर के बस जाते हैं, बिना वीज़ा पासपोर्ट के अपना घर बना लेते हैं, रहने लग जाते हैं। इसको लेकर के भारत ज़्यादा कुछ खुश नहीं रहता बांग्लादेश से, क्योंकि भारत में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्या जनसंख्या अवेलेबल है, भारत की पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, भारत और ज़्यादा लोगों को अफोर्ड नहीं कर सकता। सेम गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर के विवाद है। हमारी दोनों नदी गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों ही भारत से होते हुए बांग्लादेश में जाती हैं, जिसके कारण दोनों ही देश में जल बंटवारे को लेकर के बहसबाजी आनाकानी लगी रहती है। साथ ही साथ प्राकृतिक गैस का निर्यात नहीं हो पाता है बांग्लादेश के थ्रू। भारत को आसियान के देश आपने पढ़े होंगे अच्छे से, या फिर मैं बताऊँ तो म्यांमार, थाईलैंड, इन जगहों से कुछ भी आयात निर्यात करना होता है, खासकर प्राकृतिक गैस की चीज़ों को, प्राकृतिक गैस को निर्यात करना होता है, तो बांग्लादेश उसके लिए रास्ता देने से इनकार करता है, जगह देने से इनकार कर देता है। और अगर बांग्लादेश इसको इनकार करता है तो भारत को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भारत को बहुत भिन्न करके असम की तरफ से होकर के पश्चिम बंगाल में घुस करके आयात या निर्यात करना पड़ता है। साथ ही बांग्लादेश में कुछ मुस्लिम संगठन हैं, कुछ जमातें हैं जो कि भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए कार्य करती हैं, और बांग्लादेश उनका समर्थन करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीक़ों से। भारत की जो सेना है वो पश्चिमोत्तर के इलाकों में जाने के लिए रास्ता चाहती है, जिसमें से
बांग्लादेश उस चीज़ के लिए भी नाकार कर देता है, उसको मना कर देता है कि हम लोग यहाँ से सेना को जाने नहीं देंगे। भारत की स्थिति कुछ इस प्रकार से है, और यहाँ पे बांग्लादेश है। अगर हमको यहाँ जाना है तो बांग्लादेश एक आसान रास्ता पड़ता है, लेकिन बांग्लादेश हमको जगह नहीं देता, जिसके कारण हमको घूम करके इस तरीके से अपना रास्ता बनाना पड़ता है। इसको लेकर के भी भारत और बांग्लादेश दोनों के बीच में विवाद बना रहता है, समस्याएं खड़ी रहती हैं। और कुछ जो नॉर्मल से जो विवाद है, जिसमें एक मुख्य आता है, मैंने लिखा नहीं, आप रिवाइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, बांग्लादेश के संबंध चाइना के साथ। चाइना एक ऐसी कंट्री है जिसके साथ हमारे रिलेशन बहुत ख़राब हैं, और जब बांग्लादेश और चाइना के संबंध अच्छे होते हैं तो भारत उस पर विरोध व्यक्त करता है, भारत उसके ऊपर अपनी नाराज़गी को व्यक्त करके दिखाता है, क्योंकि चाइना बांग्लादेश का इस्तेमाल करके भारत को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, ये तो हमने पढ़े बुरे संबंध, जिनमें हमारी समस्याएं हैं बांग्लादेश की और भारत की दोनों की। हमने बुरे संबंधों को स्टडी कर लिया, जैसे आप एनिमेशन में देख सकते हैं। अच्छे संबंध भी कुछ हैं, जैसे हमारे बीच आर्थिक संबंध बहुत अच्छे हैं, हम आपस में व्यापार बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसके कारण दोनों को ही फ़ायदा होता है। आपदा प्रबंधन, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर बाढ़ जैसी समस्या सामान्य है, वहाँ पे आपदा आने जैसी समस्याएं सामान्य रहती हैं, तो उस समय भारत ने बहुत ज़्यादा आपदा प्रबंधन में मदद की है। साथ ही साथ जब असम में समस्याएं आती हैं तो बांग्लादेश द्वारा भी मदद की जाती है। पर्यावरण के मुद्दों पर, जैसे पॉल्यूशन हो गया, ठीक है, भू निम्नीकरण हो गया, इसको लेकर के दोनों देश मिल करके काम करने का प्रयत्न करते हैं। भारत की पूर्व चलो नीति का आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा कि जो आसियान के देश हैं, जो हमारे दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं, उनके साथ व्यापार करने को लेकर के भारत ने नीतियां बनाई हैं। उसमें हर बार बांग्लादेश हमारा साथी रहा है। तो ये हैं कुछ हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशंस बांग्लादेश के साथ में। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है भारत और नेपाल के साथ में हमारे संबंध। नेपाल के संग भी हमारे दो प्रकार से हैं, कुछ बातों पे हमारा सहयोग है और कुछ बातों को लेकर के हमारे बीच में संघर्ष है। संघर्ष किसमें? इतिहास में, वर्तमान में नहीं, इतिहास में व्यापार को लेकर के हमारे बीच में कुछ विवाद रहे हैं, मतभेद रहे हैं। साथ ही साथ वही चीन और नेपाल की दोस्ती को लेकर के भारत चिंतित रहता है, क्योंकि चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इनका इस्तेमाल करके भारत को काउंटर करना चाहता है, और उसका कोई रीज़न नहीं है। नेपाल में माओवादी समर्थक हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था नेपाल के अंदर माओवादियों का जो जमावड़ा है 1990 से ही लगना शुरू हो गया था। वहाँ पे माओवादियों की संख्या तेज़ी से बढ़ती जा रही है, और भारत माओवादियों को अपने लिए एक खतरा मानता है, और नेपाल इस चीज़ को लेकर के कोई भी कदम नहीं उठाता। दूसरा, भारत विरोधी तत्व जितने भी नेपाल में कार्यवाही कर रहे हैं, जितने भी काम कर रहे हैं, नेपाल के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भारत के खिलाफ खड़े होते हैं, भारत के विरोधी तत्व भारत के विरोध में कार्य करने का प्रयत्न करते हैं। बहुत सारे तत्व ऐसे हैं, उनको लेकर के कभी भी नेपाल कोई कार्रवाई नहीं करता, जिसके कारण भारत उससे नाखुश रहता है। कभी भी नेपाल कोशिश भी नहीं करता कि इन तत्वों को, इन कारणों को जिनसे भारत को समस्याएं हो सकती हैं, उनको यहाँ से हटाया जाए। नेपाल को लगता है कि भारत उनके अंदरूनी मामलों में दखल देता है। मतलब अगर हम कोई स्टेप उठाने की कोशिश करते भी हैं तो उनको लगता है कि हम उनके प्राइवेट मैटर में इंटरफेयर कर रहे हैं, और जो कि हमको नहीं करना चाहिए। तो ये तो हो गए कुछ विवाद वाले मुद्दे। सहयोग किन बातों पर है? तो सहयोग अधिकतम बातों पर है, जैसे हम आपस में विज्ञान और व्यापार के क्षेत्र में आपस में सहयोग करते हैं। दोनों देशों के बीच में सबसे बड़ा समझौता मुक्त आवागमन का समझौता है। इसके अंतर्गत हम नेपाल में बिना वीज़ा पासपोर्ट के जा सकते हैं, नेपाल के लोग बिना वीज़ा पासपोर्ट के भारत में आ सकते हैं, और साथ ही दोनों एक दूसरे के देश में जाकर के व्यापार या फिर कमाने जैसी क्रियाओं को कर सकते हैं, जो कि बाकी देशों में हम लोग नॉर्मली नहीं कर सकते। बाकी देशों में जाने के लिए हमको वीज़ा पासपोर्ट की पॉलिसीज़ को फॉलो करना पड़ता है, लेकिन नेपाल में ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत द्वारा कई योजनाओं में नेपाल की मदद की जाती है, जिससे वो अपने देश को विकसित कर सके, विकास कर सके। जिसमें मैं बहुत बड़ा एग्जांपल लूँगा, बिजली। भारत नेपाल को बहुत ज़्यादा बिजली का निर्यात करता है, भारत द्वारा बिजली नेपाल के अंदर पहुँचाई जाती है। ठीक है, ठीक है, तो इतना समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है भारत और श्रीलंका, इसको हम लोग कवर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।
जो कि लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, क्योंकि रिलेशन से आपको पॉइंट बाय पॉइंट याद करने हैं, इसलिए मैं ज़्यादा आपको टाइम इसमें वेस्ट नहीं करवाऊंगा। बाकी आप हमारे पहले की वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं अपनी 12th की स्टडीज़ को बहुत तेज़ करने के लिए। सारी वीडियोस हमारे हिंदी मीडियम में है। इंग्लिश मीडियम वालों से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता नहीं हूँ। ऐसा नहीं पढ़ा नहीं सकता, लेकिन मेरा मेन फोकस हिंदी मीडियम के बच्चों पर रहता है, क्योंकि हिंदी मीडियम का जो कंटेंट है बहुत कम जगहों पर अवेलेबल होता है। तो बाकी आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।